हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसे कि दोस्तों हमने फिलोसफी ऑप्शनल का अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चल रहा है। अपनी बैच लगातार जो है रनिंग में है फिलोसफी ऑप्शनल। और मैंने आपको फिलोसफी ऑप्शनल में जो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन को मैंने आपको बड़े अच्छे से करा दिया है। चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर की मैं आपको PDF भेज चुका हूँ और आप उसमें देखिए कौन से क्वेश्चन आपसे बनने हैं, कौन से नहीं बनने। अगर नहीं बनने हैं तो कोई बात नहीं, जो आपसे सीधे सीधे बनने हैं नोट्स है उन्हें आप लिख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार गलत लिखोगे कोई बात नहीं, चाहे जो लिखो, गलत लिखो कि सही लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बहरहाल तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और उसके बारे में कुछ लिखा, यही आपकी शुरुआत है, ठीक है नी। और जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे तो उन्हें मैं बता दूंगा। और जो क्वेश्चन आगे की नॉलेज से, क्योंकि जब आप फिलोसफी को कंप्लीट पढ़ लोगे, इंडियन फिलोसफी को, बाकी क्वेश्चन, क्योंकि UPSC क्वेश्चन को रिलेटिव होकर पूछता है। चारवाक दर्शन पूछेगा तो उसके साथ में न्याय को जोड़ देगा, तो जब लोग आप न्याय नहीं पढ़ोगे तब लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है नहीं। तो अभी आप जो PDF में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन पर फोकस कीजिए और बाकी जितना भी आप लिख सकते हैं कोशिश कीजिए लिखने की, ठीक है नहीं। और रटना कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। रट के मत लिखना बिल्कुल भी, समझो उसे, गहनता से समझो। क्योंकि फिलोसफी क्या होता है, फिलोसफी में सिद्धांत जो होते हैं, फिलोसफी के जो दर्शन के सिद्धांत हैं उन पर फोकस किया जाता है, उनके बारे में ज्ञान लिया जाता है। तो सिद्धांतों को समझा जाता है, चिंतन किया जाता है, ना कि रटा जाता है। तो बस आपको अच्छे से समझना है जो जो मैंने समझाया है। कल्पना करो इस जगत के बारे में कि यार जगत किससे मिलकर बना है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। इस टाइप से अपने आप से जिज्ञासु प्रवृत्ति में क्वेश्चन पूछो, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में जो है इंटरेस्ट पैदा होगा उस सब्जेक्ट को समझने का और उस सब्जेक्ट को जानने का। तो नॉलेज कुछ नहीं है, ज्ञान क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी विषय के बारे में जानने की प्रबल इच्छा और उसे समझने की, चिंतन करने की उसकी क्षमता, यही दोनों मिलकर जो है नॉलेज बढ़िया हो जाती है, ठीक है। आज हम सेकंड चैप्टर में एंटर कर चुके हैं फिलोसफी के। चारवाक दर्शन आपका हो चुका है। आज हम जैन दर्शन को पढ़ेंगे या जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन को धर्म भी कहा जाता है, दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। क्योंकि इसमें भी आपके पास परंपराओं पर आधारित चीज़ें हैं, इसमें भी आपके पास सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो धर्म भी कह देते हैं और दर्शन भी कह देते हैं। और धर्म और दर्शन में क्या अंतर होता है वो मैंने आपको समझाया था क्लास में, ठीक है। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो चारवाक एक भौतिकवादी दार्शनिक है जो इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है और बाकी सारी जो सत्ताएं हैं, अतीन्द्रिय सत्ताएं, उन्हें नेगलेक्ट करता है, उनके जो आपके पास अस्तित्व है उसे नकारता है। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और अनुमान शब्द आदि प्रमाणों का खंडन करता है। और चारवाक जो है केवल इस जगत के मतलब सत्य मानता है और जगत के मूल में 4 तत्वों की सत्ता को मानता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो ये तो हमने चारवाक की नीति मीमांसा ही पढ़ी हमने देखा। चारवाक की ज्ञान मीमांसा में हमने देखा, मैं आपको क्रम वाइज बता देता हूँ फिर उसके बाद नॉलेज को जोड़ते हैं। चारवाक की ज्ञान मीमांसा में हमने देखा कि चारवाक ज्ञान की प्राप्ति का जो सच्चा स्रोत है वो किसे मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं। और प्रत्यक्ष ही उनके लिए ट्रू नॉलेज है और बाकी जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता वो उनके लिए गलत है, बिल्कुल, ठीक है नहीं, उनका सच्चा ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जगत, ये जो आपके पास जगत है दिखाई दे रहा है, इसका प्रत्यक्ष होता है, इसलिए जगत की सत्ता को मानते हैं। और ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इन सारी जो सत्ताएं हैं, अतीन्द्रिय सत्ताएं, जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, उन सबको नकारते हैं। तो वहीं आपके पास ये चारवाक की तत्वमीमांसा का भाग था कि जगत को मानना और जगत के मूल में 4 तत्वों को मानना, इस पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, और ईश्वर, आत्मा, इन सबको नकारना, ये आपकी तत्वमीमांसा है। और प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का सच्चा साधन मानना और बाकी अन्य प्रमाणों का खंडन करना, ये उनकी ज्ञान मीमांसा है। अगर नीति मीमांसा की बात करूँ मैं चारवाक की, तो चारवाक ने कहा, चारवाक जो भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं आपके पास, धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ। तो उसमें से आपके पास चारवाक केवल काम और अर्थ को मानते हैं। काम का मतलब भोग विलासी जीवन, और वो ये मानते हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो काम है, काम की प्राप्ति करना, मतलब भोग विलासी जीवन को जीना, ठीक है। और अर्थ उसकी प्राप्ति का साधन है। अर्थ, जीवन का चरम लक्ष्य काम की प्राप्ति है और उसका साधन जो है वो अर्थ है, ठीक है नहीं, धन। जबकि अन्य दर्शनों में
जो जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है और उसकी प्राप्ति के तरह तरह के साधन बताए गए हैं। ठीक है नहीं। चारवाक ये कहते हैं कि जीवन में नीति, चारवाक की जो नीति मीमांसा है वो कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने का जो नीति विचार है वो इस श्लोक उन्होंने बताया है, या बज्जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम, मतलब घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमन कुत। यानी कि आपके पास जब तक जियो खुशी के साथ जियो, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि इस देह का आज मतलब वर्तमान के बाद भविष्य में आपको पुनर्जन्म मिलना मुश्किल है। ठीक है नहीं। मनुष्य का जो वो आकार है, शरीर है, वो मिलना मुश्किल है। तो कोशिश ये करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सुखों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चारवाक की नीति मीमांसा थी। हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा, खंडन मंडन की प्रक्रिया चली, हमने बहुत सारी चीज़ों का खंडन किया चारवाक ने, तो हमने उसके विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है नहीं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म जो है भारत के जो प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ही पुराना धर्म है। और जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म में भी हम फिलोसफी में जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के बारे में मोटी तौर पे मैं बात करूं तो जैन धर्म या जैन दर्शन, इसके जो पहले तीर्थकर हैं, इसमें तीर्थकर प्रणाली चली है आपके पास, वो ऋषभदेव थे। और आपके पास जैसे गुरु प्रणाली होती है उसी टाइप से जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म को जो प्रसिद्धि मिली वो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के टाइम पर मिली। ठीक है नहीं। जैन धर्म कैसा दर्शन है, तो अगर हम बात करें जैन धर्म कैसा दर्शन आपके पास, तो जैन धर्म आपके पास नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन का मतलब जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता। मैंने आपको बताया कोई भी दर्शन जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता उस दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। तो जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता, जैसा कि चारवाक ने माना था कि वेद की रचना जो है वो एक विशेष वर्ग ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए की है। तो जैन धर्म भी वेदों को सत्य नहीं मानता, जैन धर्म भी आपके पास वेदों को नकारता है। उसके बाद आपके पास ये कैसा है, अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, यानी कि जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करता। वो आपके पास ईश्वर को डायरेक्ट रूप से नहीं मानता। ठीक है नहीं। उसके बाद बहुतत्ववादी है। बहुतत्ववादी का मतलब है, अभी मैं पहले वो बता रहा हूँ जो आप पीछे पढ़ के आए हो चारवाक में। बहुतत्ववादी का मतलब है जीवन और जगत के मूल में जैन धर्म अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। बहुतत्ववाद का मतलब कि जीवन और जगत के मूल में अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने वाला जो सिद्धांत होता है वो बहुतत्ववादी होता है। ठीक है नहीं। यानी ये मानता है कि ये जो संसार बना है ये अनेक तत्वों से मिलकर बना है। उसके बाद वस्तुवादी दर्शन है। जैन धर्म कैसा दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवादी का मतलब वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र मानता है। यानी कि आपके पास वस्तु की जो सत्ता है, ये जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं संसार में, इनका जो अस्तित्व है वो हमसे अलग और स्वतंत्र है, पृथक और स्वतंत्र है। ठीक है नहीं। तो जैन धर्म ये भी मानने वाला सिद्धांत है। फिर आता है कि जैन धर्म सापेक्षवादी है। ठीक है नहीं। सापेक्षवादी का मतलब है कि जैन धर्म ये मानता है कि मनुष्य का जो समस्त ज्ञान होता है, मनुष्य को जो भी नॉलेज होती है, वो आपके पास काल परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करती है। हमारा जो समस्त ज्ञान होता है वो काल और परिस्थिति के हिसाब से होता है। ठीक है नहीं। अगर आप ऐसे प्रदेश में गए हो जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है तो आप बोलोगे कि वर्ष के 365 दिन में 340 दिन बरसात होती है। तो वहीं आप अफ्रीका में चले गए जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप बोलोगे कि वर्ष के 365 दिन में 340 दिन गर्मी पड़ती है, यानी मौसम साफ रहता है, तेज़ गर्मी पड़ती है। तो हमारा जो ज्ञान है वो काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसी सिचुएशन होती है उसी संदर्भ में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो आपके पास सिद्धांत ये मानता है कि हमारा जो नॉलेज है वो काल परिस्थिति के सापेक्षित होता है। ठीक है नहीं। और जब हमारा ज्ञान काल परिस्थिति पर निर्भर करता है तो फिर हमारे ज्ञान में पूर्णता नहीं आ पाती। हमारा ज्ञान आंशिक होता है, उस सापेक्ष होता है।
यानी कि वो जो ज्ञान है आपका एक संदर्भ में सही हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। और ये जो जैन धर्म है ये विश्व में शांति व्यवस्था रखने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हर व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि हमारी जो नॉलेज है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, यानी दूसरे की जो बातें हैं वो भी सही हो सकती हैं, तो आपसी टकराव जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम टकराव कब होता है, जब हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और दूसरे की बात को नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो टकराव की स्थिति आती है। अगर हम मान लेंगे जैन धर्म का जो ये सापेक्षवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपका जो ज्ञान है वो काल परिस्थिति के अनुसार जो है आंशिक होता है। आंशिक का मतलब पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता और सापेक्ष होता है, दूसरे पे मतलब एक प्रकार से डिपेंडेंट होता है बहुत सारी चीज़ों पर। ठीक है, तो जैन धर्म यही मानता है कि किसी का भी जो ज्ञान है या किसी का भी तर्क है इस संसार में वो पूर्ण नहीं है। किसी भी वस्तु के बारे में जो भी नॉलेज है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान होता है वो आंशिक होता है और सापेक्ष होता है काल परिस्थिति के अनुसार। अगर हर धर्म, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय ये राजनीति में हो या किसी भी समाज में हो, ये डिबेट चल रही है आपके पास कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मेरा संप्रदाय सबसे ऊपर है, मेरी जाति सबसे ऊपर है, मेरा अपना वंश सबसे ऊपर है। इस टाइप की जो एक सोशल निगेटिविटी चलती है समाज में, या इस टाइप की जो राजनीति में बातें लाई जाती हैं, ठीक है नहीं, अगर लोग जैन धर्म को फॉलो करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। एक टकराव की जो स्थिति होती है कि मैं ही मैं, ठीक है नहीं, और बाकी सब सही नहीं है, केवल मैं ही सत्य हूँ। ठीक है, तो जैन धर्म को अगर आप फॉलो करोगे, जैन धर्म के सिद्धांत को अगर देखोगे तो बात निकल कर आएगी कि मैं सत्य हूँ लेकिन आंशिक रूप से, यानी कि मैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं हूँ और दूसरे व्यक्ति की जो बातें हैं वो भी सत्य हो सकती हैं। ठीक है नहीं, तो पूर्णता की भावना जो है वो कहीं भी ना तो किसी के स्टेटमेंट में रहती है और ना ही किसी के व्यक्तित्व में रहती है और ना ही किसी की आइडियोलॉजी में रहती है। जैन धर्म ये कहता है कि आपका जो भी ज्ञान है वो आंशिक है, यानी कि दूसरे का ज्ञान दूसरे हिसाब से भी सही है। यानी कि जैन धर्म एक प्रकार से सहिष्णुता की भावना को पैदा करता है। यानी कि सहिष्णुता का मतलब ये है कि आप अपने विचार के साथ साथ दूसरे के विचार को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है नहीं, और अगर जैन धर्म को ये फॉलो की जाए, जैन धर्म की बातें, तो समाज में जितना भी सांप्रदायिकता है, जितना भी कट्टरवाद है, ठीक है, एक दूसरे को मरने मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम मान जाएंगे कि मेरा ही धर्म सही नहीं है, दूसरे व्यक्ति का भी धर्म उसके हिसाब से ठीक है, मेरा धर्म मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है, हम ना तो मैं पूर्ण रूप से सही हूँ ना वो पूर्ण रूप से सही है, तो कमियाँ, मेरा जो ज्ञान है वो भी आंशिक है, उसका ज्ञान वो भी आंशिक है। जब हर व्यक्ति अगर ये मानने लगेगा तो फिर किसी भी टाइप का टकराव या कट्टरवाद या सांप्रदायिकतावाद, ये चीज़ें पनप पर नहीं आएंगी और आपसी भाईचारे की भावना डेवलप होगी। तो जैन धर्म का जो सापेक्षतावादी सिद्धांत है वो यही कहता है। ठीक है नहीं, और इसी सिद्धांत को जो आगे जाके स्वयंवाद भी कहा जाता है। ठीक है नहीं, अब वो बात आती है आपके पास अनेकांतवादी सिद्धांत, जैन धर्म का अनेकांतवादी सिद्धांत। और जब एक मतलब डायलॉग भी है कि सहिष्णुता के ऊपर, अगर सापेक्षवादी सिद्धांत को जो व्यक्ति मानते हैं कि मैं हूं तो क्या मैं हूं, अगर तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है नहीं, यानी कि मैं हूं तो क्या मैं हूं, तुम हो तो क्या तुम हो, यानी केवल मेरे अकेले के होने से क्या होगा या तुम्हारे अकेले के होने से क्या होगा, कि दोनों साथ में है तो आपके पास व्यवस्था बनती है। ठीक है नहीं, तो ना तो मैं अकेला सही हूं ना तुम अकेले सही हो, कि मैं हूं तो मैं हूं, मैं हूं तो क्या मैं हूं, तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है नहीं, तो इस टाइप से ये जो विचार है, ये जो दो लाइनें हैं, ये भी बताती हैं कि संसार में या समाज में कोई भी एक पक्ष आपके पास नहीं रह सकता, क्योंकि संसार का या समाज का विकास जब भी होता है जब उसमें विभिन्न पक्ष होते हैं, विभिन्न विचार होते हैं, विभिन्न सोच होती है, विभिन्न आपके पास जो है रीति रिवाज होते हैं, तभी कोई भी समाज वो डेवलप होता है, परिपक्व होता है, मजबूत होता है। इसी टाइप से डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाती है कि डेमोक्रेसी जो है
देखो जैन धर्म से हम डेमोक्रेसी को भी जोड़ देंगे। आज आपने देखा होगा अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था में कि अगर विरोध हो रहा है तो विरोध ही हो रहा है किसी चीज़ का। अगर मतलब दो प्रकार का हमारे देश में नैरेटिव बन चुका है। अगर आप सरकार के पक्ष में हो, ठीक है नहीं, तो पक्ष में ही आपके पास, अगर आप विरोध कर रहे हो तो विरोध ही कर रहे हो। तो दोनों प्रकार के सिस्टम बने हुए हैं कि सरकार अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करती है हर समय, और विपक्ष जो है सरकार का विरोध करता है हर समय। लेकिन अगर सरकार ये मान ले, जैन धर्म के इस सिद्धांत को फॉलो कर ले सरकार, सापेक्षवाद को, और विपक्ष भी इसे फॉलो कर ले सापेक्षवाद को, तो कुछ पॉइंट पर सरकार भी मानेगी कि हाँ भाई हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी गलत हैं, और कुछ पॉइंट पर विपक्ष भी मानेगा कि हाँ भाई हम यहाँ पर गलत हैं, सरकार ने ये काम किया है तो सरकार के इस काम का सपोर्ट करना चाहिए। जैसे किसानों के मुद्दे पर अगर बीजेपी गवर्नमेंट पहले ही मान लेती कि सापेक्षवाद को अगर मानती होती जैन धर्म को, तो पहले ही मान लेती कि हाँ भाई हो सकता है कि हमारा जो नॉलेज है कृषि बिल के बारे में वो थोड़ा आंशिक हो, और दूसरों की नॉलेज जो है वो भी ठीक है, उनके अपने हित हैं, ठीक है नहीं। इसी टाइप से आपके पास यूपीएससी में जो एस्टा अटैम्प्ट की डिमांड की जा रही है कोरोना को आधार बनाकर, तो अगर सरकार ही सोचा कि हाँ भाई कोरोना के समय पर बहुत सारे डॉक्टर्स लोग थे, बहुत सारे आपके पास आर्मी पर्सनल थे, पुलिस पर्सनल थे, जो आपके पास एसेंशियल ड्यूटी जिनकी लगी हुई थी, जो लोग अपना अटैम्प्ट नहीं दे पाए कोरोना की वजह से, या बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें कोरोना हो चुका था, तो वो जो सरकार की गाइडलाइंस थी वो उसका उल्लंघन नहीं कर पाते, ठीक है नहीं। और बहुत लोग ऐसे थे जो क्वारंटाइन थे। तो यानी कुल मिला के लोगों ने अपने अटैम्प्ट नहीं दिया, या जिन्होंने दिया भी तो वो ऐसी ज़बरदस्ती दिया। तो अगर सरकार ये मान जाए कि हाँ भाई हो सकता है कि इन बच्चों की बात भी ठीक है, तो हो सकता है कि सरकार उन्हें एस्टा अटैम्प्ट एक मौका और दे दे एग्जाम में बैठने का। तो सापेक्षवाद का सिद्धांत एक ब्रॉड लेवल पर शांति को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक जैन धर्म का सिद्धांत आता है अनेकांतवाद। जैन धर्म कैसा दर्शन है? अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी का मतलब क्या है? अनेकांतवाद जैन धर्म में ये मानता है कि जो जैन धर्म का ये तत्वमीमांसा सिद्धांत है। तत्वमीमांसा सिद्धांत का मतलब जीवन और जगत के मूल में कितने तत्व हैं, और ये जो जगत है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है। इन सारी बातों के बारे में जो चर्चा होती है, या अतीन्द्रिय सत्ताओं के बारे में जो चर्चा होती है, वो सारी चर्चा तत्वमीमांसा के अंतर्गत आती है। तो जैन धर्म एक तत्वमीमांसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि संसार में अनेक भौतिक तत्व हैं, संसार में अनेक भौतिक तत्व और जीव हैं, और उनके अनेक ही गुण हैं। मतलब ये कि जैन धर्म ये मानता है कि ये संसार है ये अनेक तत्वों से मिलकर बना है, और इस संसार में अनेक जीव, यहाँ जीव को आत्मा को जीव कहा गया, अनेक जीव हैं। और जैन धर्म अहिंसा को ज़्यादा बल देता है, और ये मानता है कि संसार में जब अनेक जीव हैं, कि ये जो बोर्ड है, जैन धर्म तो ये भी मानता है कि बोर्ड जो है इसमें भी जीव है, दीवारों में भी जीव है, पंखे में भी जीव है, इस पेन में भी जीव है। ये जैन धर्म जो है इस चीज़ को मानता है, इसलिए अहिंसा को अपनाता है, हिंसा ना करने पर बल देता है। जो जैनीज होते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वो कृषि कार्यों को नहीं करते। क्यों? ऐसा माना जाता है जब हम कृषि कार्य करते हैं तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब हम खेत को आपके पास तैयार करते हैं फसल के लिए उस समय, या खेत की कटाई बुवाई करते हैं उस समय, तो इसलिए क्योंकि जैन धर्म ये मानता है ना कि संसार में अनेक तत्व हैं, अनेक जीव हैं, और हर जीव जो है हर जगह व्याप्त है, ठीक है नहीं। एक वस्तु है तो एक जीव है उसके लिए। तो अगर बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर भी जीव है, पेन के अंदर भी जीव है, आपके अंदर भी जीव है, मेरे अंदर भी जीव है, ठीक है नहीं। ये सारी चीज़ें जैन धर्म मानता है। तो अनेकांतवाद क्या कहता है? ये जो भौतिक आपके पास ये जगत दिखाई दे रहा होता है, ये अनेक तत्वों से मिलकर बना है, और इस जगत में अनेक जीव हैं, हर वस्तु के अंदर अलग जीव है, ठीक है नहीं। जीव का मतलब यहाँ आत्मा का मतलब जीव से लिया गया है। तो ये जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत अनेकांतवादी ये कहता है, ठीक है। अब बात आती है कि जैन धर्म में के सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म में आपके पास 3 सिद्धांतों को प्रॉपर रूप से माना गया है। जो देखो हर दर्शन का, इंडियन फिलोसफी जो है उसमें हर दर्शन का जो अंतिम उद्देश्य है, मतलब कुछ दर्शनों को छोड़ दिया जाए, चार वाक को, मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है नहीं।
जीवन के जो जन्म मरण का है आपके पास चक्र, उससे छुटकारा पाना। तो जैन धर्म भी ये मानता है कि व्यक्ति जीवन मरण से जब भी छुटकारा पा सकता है जब वो जैन धर्म के 3 रत्नों को फॉलो करे। कौन कौन से रत्न हैं आपके पास? जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं उन्हें अगर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो वो आपके पास इस जीवन मरण के जो चक्कर से आपके पास दूर हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो जीवन मरण के चक्र से वो दूर हो जाएगा। और जीवन मरण का जो चक्र है वो आपके पास क्या है? 3 है आपके पास। एक है राइट टू फेथ, ठीक है नहीं, यानी कि सम्यक दर्शन। एक है आपके पास राइट टू नॉलेज, यानी कि आपके पास सम्यक ज्ञान। एक है आपके पास राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक चरित्र। ये 3 जो है त्रिरत्न है जैन धर्म में। यानी कि आपके पास सम्यक फेथ, सॉरी राइट टू नॉलेज, यानी कि आपके पास सम्यक दर्शन, एक मिनट सॉरी, सम्यक फेथ या राइट टू फेथ यानी सम्यक दर्शन, राइट टू नॉलेज यानी कि आपके पास सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक चरित्र। ये 3 जो है त्रिरत्न हैं जैन धर्म में। और इन 3 रत्नों को जब एक साथ, इन तीनों सिद्धांतों का, या मैं पहला अर्थ बता देता हूं इनका, फिर उसके बाद बात करते हैं मोक्ष की। राइट फेथ या सम्यक दर्शन क्या कहता है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो तत्व हैं, उनके प्रति मन में श्रद्धा। पहला काम क्या होता है? देखो, आप अपनी आईएएस तैयारी को भी इससे जोड़ सकते हो, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मोक्ष पाना चाहते हो, आईएएस में सफल होना चाहते हो, उसे भी इससे जोड़ो। ठीक है? कैसे? आईएएस के किसी भी चीज में सफल होना चाहते हो, राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, यानी कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके प्रति मन में श्रद्धा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, कि जब आपने जैन धर्म के, मान लो यही है सम्यक, ये दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है और ये सम्यक चरित्र है। तो जब आपने जैन धर्म के ये जो सम्यक दर्शन है, इसके जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, ठीक है नहीं? उसके बाद सम्यक ज्ञान, जो आपके पास जैन धर्म के सिद्धांत है उसका फिर आपने गहनता से अध्ययन किया, यथार्थ ज्ञान किया, यानी पूर्णता के साथ उसका अध्ययन किया। और फिर जो आपने अध्ययन किया, जो बातें जैन सिद्धांत में लिखी हुई हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार आपने जीवन का आचरण किया। ठीक है नहीं? अगर आप ये सारी चीजें करते हो, तीनों को समाहित करते हो, तो आप कहाँ पहुंचोगे? मोक्ष पे पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? मोक्ष पर। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसे अपनी आईएएस वाली तैयारी से जोड़ते हैं। जैसे सम्यक दर्शन यानी कि जैन सिद्धांतों के प्रति विश्वास, तो ऐसे ही जो यूपीएससी का सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस है, और जो उसका सिलेबस है उसके प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं इस सिलेबस को कवर कर लूंगा। ठीक है नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज सम्यक ज्ञान, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि पहले मैं इस सिलेबस की तैयारी करूंगा अच्छे से। ठीक? फिर सम्यक चरित्र यानी कि उस सिलेबस के अनुसार, उस यथार्थ जो आपने सिलेबस पढ़ा, आपको जो ज्ञान मिला, फिर उसके अनुसार आपको अपनी रणनीति बनानी है। रणनीति कौन कौन सी होंगी इसमें? रणनीति होगी कि प्री एग्जाम की रणनीति, मेंस की रणनीति और इंटरव्यू की रणनीति। ठीक है नहीं? तीनों पे काम करना है। और जब आपके मन में आईएएस बनने की इच्छा हुई, उस सिलेबस को देखने की इच्छा हुई, तो सम्यक दर्शन हो गया। जब आपके मन में उस सिलेबस को पूरा करने की मतलब चिंतन के साथ पढ़ने की इच्छा हुई, तो सम्यक ज्ञान हो गया। और जो पढ़ा, जो सीखा, उसके अनुसार अब आचरण करना है, उसके अनुसार रणनीति बनानी है। ठीक है नहीं? वो सम्यक चरित्र हो गया। और जब ये इन सारी चीज़ों को आप मिला लोगे, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, अपने जो सिलेबस के प्रति गहनता से चिंतन होना चाहिए, और प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए प्री, मेंस और इंटरव्यू की, तो उसके बाद क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो जैन धर्म में है, और आपके लिए क्या है? आईएएस में सफलता मिल जाएगी। तो इसे आप अपनी आईएएस की तैयारी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको जैन धर्म का ओवरऑल व्यू मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया।
क्यों डिवाइड हुआ? विचारधारा को लेकर। दरअसल हुआ ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब एक बार मगध में अकाल पड़ा, और जब मगध में अकाल पड़ा तो उस टाइम पर, वैसे तो मतलब कहा जाता है, लेकिन मगध उस समय इतना संपन्न राज्य था चंद्रगुप्त के टाइम पर कि कुछ जगह अपवाद है इसमें, मतलब सही रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये बात सच हो सकती है, लेकिन कही जा रही होती है बुकों में, तो वो बता रहे हैं आपको कि मगध में जब अकाल पड़ा तो कुछ वो जो जैन भिक्षु थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध को छोड़कर कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्री मतलब आपके पास श्रवण बेलगोला में, ठीक है ना, ये कर्नाटक में स्थान है श्रवण बेलगोला, तो वहाँ पर चले गए आपके पास, कर्नाटक में चले गए। और कर्नाटक में आपके पास जाकर, ठीक है नहीं, मतलब श्रवण बेलगोला नहीं गए, कर्नाटक में चले गए, ये कहने का मतलब है। कर्नाटक में जाकर उन्होंने अपने जो धर्म से संबंधित चीज़ें थी उन्हें जारी रखा। तो वहीं मगध में कौन रह गए? मगध में रह गए स्थूलभद्र, ये जैन सन्यासी थे दोनों, और स्थूलभद्र जब मगध में रह गए, उन्होंने मगध में रह के ही काम किया। तो जो आपके पास स्थूलभद्र, अब जब वो आपके पास भद्रबाहु चले गए कर्नाटक और मगध में रह गए स्थूलभद्र, तो दोनों के जो क्रियाकलाप थे, धार्मिक प्रवृत्तियां थीं, जो धार्मिक सिद्धांतों को मानने की जो प्रवृत्ति थी, अलग अलग थी। तो जब अकाल खत्म हुआ, ये भद्रबाहु आए मगध में, तो इन्होंने देखा स्थूलभद्र जो है वो जैन मुनि बने हुए हैं। तो जिन फॉलोवर्स ने स्थूलभद्र को फॉलो किया वो तो कहलाए श्वेतांबर, यानी कि स्थूलभद्र का जो संप्रदाय है वो कहलाया श्वेतांबर, और जिन फॉलोवर्स ने भद्रबाहु को फॉलो किया वो कहलाया दिगंबर, ठीक है नहीं। तो जैन धर्म दो आपके पास जो है जगह बट गया, ये श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है नहीं, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी पोर्शन हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, कि कौन सी संगति में इनका बंटवारा हुआ, इस टाइप से, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है। फिलहाल हम यहाँ सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों को पढ़ना है। तो अंतर क्या है श्वेतांबर में और दिगंबर में? ये दो संप्रदाय हैं, जैन धर्म से निकले हैं। श्वेतांबर में क्या होता है कि उदार प्रवृत्ति का है, ये जो संप्रदाय है उदार प्रवृत्ति का, इसके जो नियम है वो थोड़े से आसान होते हैं, जबकि दिगंबर के में जो नियम होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, ठीक है नहीं, वो काफ़ी कठोर होते हैं। और उन्हें मतलब यहाँ तो क्या होता है, श्वेतांबर में फैमिली में रहते हुए भी व्यक्ति जैन धर्म के क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हो सकता है सिद्धांतों में, लेकिन वहाँ पर नियम ज़्यादा कठोर है। वहाँ पर आपके पास जो है मुनि कठोर जीवन जीते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि इनकी जो जैन मुनियों की जो गणवेश होता है, वेशभूषा होती है, वो वाइट वस्त्र होते हैं। आपने देखा होगा जो जैन मुनि सफ़ेद वस्त्र अगर धारण किए हुए हैं तो ये मान लीजिए वो श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसे फॉलो करते हैं। महिलाओं की मुक्ति महिलाओं के रूप में ये मानते हैं, जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो मानता है कि महिलाओं की मुक्ति महिलाओं के रूप में संभव है, ठीक है नहीं। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय है, पहली बात तो वस्त्र धारण नहीं करते। आपने जितने भी जैन मुनि को बिना वस्त्रों के जाते हुए देखा होगा, या लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो आगे आगे चलते हैं बिना वस्त्रों के, ठीक है नहीं, शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहनते, तो वो आपके पास कौन से संप्रदाय को फॉलो करते हैं? दिगंबर को। और वो मानते हैं कि दिशाएं, ये जो दिशाएं हैं ये ही उनके वस्त्र हैं, ठीक है नहीं, ये दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। और पहले तो अब लेकिन कुछ मुनि ऐसे हैं कि अपना जो शरीर का थोड़ा सा नीचे का भाग होता है उसे वो थोड़ा किसी कपड़े से या उससे ढक लेते हैं पब्लिक प्लेस में जब जाते हैं, लेकिन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए वस्त्र धारण नहीं करते। और ये मानते हैं कि महिलाओं की मुक्ति महिलाओं के रूप में नहीं हो सकती। ये कहते हैं, दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महिलाओं की मुक्ति महिलाओं के रूप में नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। तो ये इस टाइप से जैन धर्म के दो संप्रदाय निकल कर आए, दोनों के मोटे मोटे हमने बातें जानी, ठीक है। क्योंकि हम फिलॉसफी में सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं,
तो अब हम फिलोसफी में आपके पास, ये मैंने आपको जैन धर्म के बारे में मोटी मोटी मैंने आपको बात बताई, ठीक है नहीं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि जैन धर्म आज आप नोट कर लोगे मोटा मोटा इस प्रकार से। और जो पिछला आपका काम पेंडिंग है थोड़ा बहुत, जो 1-2 लेक्चर आपके रह रहे हैं उन्हें कर लेना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं PDF के फॉर्म में उसे कवर कर लेना, ठीक है नहीं। तो ये अगर तुम तीनों चीज़ें कर लोगे तो आप उसी पटरी पर आ जाओगे, फिर कंटिन्यू की पटरी पर, ठीक है नहीं। फिर हम जो सिलेबस कराएंगे आप उसे डेली टू डेली करोगे, और डेली क्वेश्चन वाइज बेस पर या समझने के स्तर पर आप उसे करोगे, ठीक है नहीं। क्योंकि मैं अगर आपको ज़्यादा करा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा भी करा दूंगा मैं, लेकिन क्या होगा उससे आप पे पेंडिंग काम हो जाएगा, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। उसमें क्या होगा, आगे का आप पढ़ते चले जाओगे, पीछे का आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो माइंड बॉडी गैप है वो बना रहेगा। अगले जो पढ़ाया हुआ है आगे का उसमें और तुम्हारे जो नॉलेज है उसमें जो गैप बना रहेगा, उससे चीज़ें बेहतर रूप में समझ में नहीं आएंगी। तो आज हमने स्टार्ट किया है जैन धर्म को, आज हम यहाँ तक ही अपनी क्लास करेंगे, और बाकी कल से हम रेगुलर जो है जैन धर्म पे क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक करते रहेंगे। कल पहले हम थोड़ा सा शब्दकोश के बारे में जानेंगे, और नहीं तो सीधा स्टार्ट कर देंगे जैन धर्म के सिद्धांत को, ठीक है नहीं। और चाहे थोड़ा सा शब्दकोश के बारे में जान लेंगे, ठीक। देखते हैं जैसे भी होगा। कल आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, और जो आपका पिछला पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार समझिए उसे चारवाक दर्शन को, और फिर जैन धर्म आपके देखो कैसे समझ में आता है, बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। और फिर बौद्ध धर्म, फिर हम इंडियन फिलोसफी का जैन धर्म बौद्ध धर्म हो जाएंगे, तो मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है नहीं, फर्स्ट पेपर में इंडियन फिलोसफी में, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके पास कल नए टॉपिक के साथ जैन धर्म में।